नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मौजूदा समय में जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगता है कि हम जो मर्जी ऐलान कर दें, जो मर्जी हम बात लिख दें, हमको किसी का कोई डर नहीं है। दूसरे एक ऐसे लोगों की जमात खड़ी हो गई है जिनको लगता है कि हम सत्ता के पक्ष में, ये सत्ता जो बात सुनना चाहती है उसके पक्ष में अगर हम बात कहेंगे तो हमारी खूब तरक्की होगी, हमारे काम धंधे में कोई रुकावट नहीं होगी। दो बड़ी बातें आपको दिखाएंगे। पहले आप देखिए, एक शख्स है, इनका नाम है शैलेंद्र अग्निहोत्री। शैलेंद्र अग्निहोत्री है और इनका जो है ये फेसबुक का पोस्ट आप देखिए, ये इन्होंने लिखा है भारतीय कृषि एवं स्वास्थ्य विकास संस्थान, और शैलेंद्र अग्निहोत्री जो है इन्होंने अपना नाम लिखा है। अब इसमें देखिए कुछ एक इनके स्क्रीनशॉट में आपको दिखाता हूं। ये इन्होंने लिखा है, मुल्लों मेरे देश से चले जाओ, हमने तुमको पाकिस्तान दिया, वरना मेरी रोटी खाओ और गुलामी करो, ज्यादा उड़ोगे तो अब जरूर काट देंगे, जय श्री राम। ये है कौन? है कौन ये? इनके बाप की बपोती है ये देश। ये देश सबका है। ये कह रहे हैं मुल्लो पाकिस्तान चले जाओ और अगर यहां पर रहना है तो मेरी रोटी खाओ, गुलामी करो और ज्यादा उड़ोगे तो काट दिए जाओगे। अब बात देखिए, खुलेआम मारने काटने के एक समुदाय विशेष को कभी सुनते थे हम, इन ऐसे लोगों के ऊपर 153 एक धारा होती है, वो ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन अब उसका कोई यूज नहीं है। दूसरा देखिए, एक नहीं है कि एक इन्होंने लिख दिया वो बात खत्म हो जाए। दूसरा इनका आप देखिए, आज भी हम हिंदू न बने तो फिर कभी नहीं बन पाएंगे, जागने का वक्त है, अब जागो मेरे शेरों और मिटा दो दुनिया जहान से मुल्लों की हस्तियों को, जय श्री राम। कह रहे जाग जाओ और मुल्लों की हस्तियों को मिटा दो। अब आगे इनका देखिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पहले मस्जिदों को गिरा दो, गिरा करके अपने मंदिर बनाना है, तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जय श्री राम। ये देखिए आप किस तरह से जो है वो खुलेआम एक आग लगाने का, खुलेआम एक समुदाय विशेष को काटने का, खुलेआम एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन मजाल इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। और इसको लेकर के जो है वो आशीष शेख ने जो है वो ट्वीट किया है, इन्होंने टैग किया है, यूपी पुलिस को टैग किया है, लखनऊ पुलिस को टैग किया है, और इसमें लिखा है कि महोदय, उक्त व्यक्ति लखनऊ निवासी खुलेआम मस्जिदों को गिराने, मुसलमानों की हस्तियों को मिटाने की धमकी दे रहा है, इससे शांति भंग और दंगे भड़कने का खतरा है, कृपया संज्ञान लीजिए और अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करें। अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? इनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या, इस बात को आप सोचिए। खुलेआम जो है वो ये लखनऊ का व्यक्ति बताया जा रहा है और यहां पर खुलेआम अपने ऐलान कर रहा है। अब इसके साथ साथ देखिए इनके अलग अलग जो स्क्रीनशॉट है उसका एक कोलाज है आपके सामने, और इसमें वही बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, किस तरह से ऐलान किया जा रहा है। अब देखिए इनका एक और स्क्रीनशॉट है, इसी में से मैं कोलाज में से पढ़ करके बता रहा हूं। इसमें आप देखिए, मेरे पास बहुत सी धमकियां आ रही है, पर मैं एक हिंदू शेर हूं, जागा हुआ इंसान हूं, तुमने पत्ती भी तोड़ी तो मैं पेड़ काट दूंगा। देख रहे हैं किस तरह की बातें हैं। एक और इनका पोस्ट आप देखिए, एक यादव जी मेरी पोस्ट में घुस करके पीएम को हटाने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही लोग हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। मतलब कि पहले मुसलमानों के लिए बातें कही, फिर अगर कोई हिंदू अगर वो मोदी या बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ बात लिखता है, उनके ऊपर सवाल खड़े करता है, तो वो हिंदू भी फिर जो है वो इनके दायरे में नहीं है, फिर वो हिंदू को भी ये मुसलमानों के दायरे में रख देंगे। ये बात है। फिर इसके बाद में वही बात जो आगे मैंने बताई। फिर एक देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का, नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम मुझे भाईचारा दो, हम एक एक मूल्य को कश्मीर से भगा देंगे। अब बती, कश्मीर से भगाने के लिए ये लोगों की जरूरत है या सरकार की जरूरत है, या सरकार में बैठे लोग जो फैसले लेने वाले, डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत है? तो इसी तरह से जो है इन्होंने ऐसी अनाप शनाप बातें कही है। और इसीलिए मैंने कहा कि एक तबका है जिसको लगता है कि हम सरकार से, सत्ता से जुड़ी हुई बातें लिखेंगे, या सत्ता में बैठे हुए लोग जो सुनना चाहते हैं हम उस प्रकार की बातें लिखेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग वो हैं। अब दूसरा आप देखिए, ये है यदु सिंह है, और इनका बायो आप देखिए। पहले इन्होंने लिखा है ऑस्ट्रेलियन ऑफ इंडियन हेरिटेज, दिल है हिंदुस्तानी। अब दिल है हिंदुस्तानी की बात ये करते हैं
ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कहते हैं कि मैं इंडिया का हूं, इंडिया में ही मेरा दिल है। लेकिन इनका एक आप ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये इन्होंने लिखा है जय नकुल जय सहदेव, जय अर्जुन जय युधिष्ठिर। और फिर उसके बाद में जो है इन्होंने बाद में जाकर के फिर लिखा उसमें जय महाभारत के भीम। जय भीम छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जय भीम से मतलब बाबा साहब से है, जय भीम से मतलब इनको लगता है दलितों से है, तो फिर जो है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और जय भीम अगर हम कह भी रहे हैं तो हम बता देते हैं, हम वो वाला जय भीम नहीं कह रहे हैं, हम बाबा साहब वाला जय भीम नहीं कह रहे हैं, हमारा जय भीम से मतलब है महाभारत वाले जय भीम। और ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, वहां पर कोई काम धंधा कर रहे होंगे, पैसा अच्छा खासा कमा रहे होंगे, लेकिन नहीं, इनको लगता है कि अपना काम धंधा, अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो फिर एक राह आपको पकड़नी पड़ेगी। और राह इन्होंने ऐसी पकड़ी है। बताइए, आज से पहले आपने सुना था क्या इस तरह से कोई गांधी को लेकर के विरोध कर रहा है, कोई बाबा साहब को लेकर के विरोध कर रहा है, कोई भगत सिंह को कम्युनिस्ट बता करके उसका बहिष्कार कर देता है? ये किस तरह का भारत बनाने जा रहे हैं हम? कमाल की बात है। फिर वही बात है कि हमारे बच्चे सब स्कूल में पढ़ेंगे तो बाबा साहब के बारे में हम उनको नहीं पढ़ने देंगे, कह देंगे कि नहीं, जय महाभारत वाले भीम के बारे में पढ़िए, उनको छोड़ दीजिए। और ऐसे लोग सरकार की तरफ से खुले क्यों छोड़े गए हैं? इसकी वजह कभी आपको समझ में आती है? ऐसे लोग केवल इस बात के लिए खुले छोड़े गए हैं कि ऐसे लोग जो है सरकार का जो जहां पर फेलियर है, सरकार जहां पर फेल हो रही है, वहां पर लोगों की नजरें ना जाए। आप देखिए आप स्क्रीनशॉट देखिए, रेलवे में 3 लाख रिक्तियां, उत्तर रेलवे में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। तो रेलवे के अंदर अकेले रेलवे के डिपार्टमेंट में 3 लाख भर्तियां इस वक्त में खाली पड़ी हुई हैं। एडिशनल और निकाली जा सकती हैं, और महकमे के अंदर अगर सरकार चाहे तो और भर्तियां करवा सकती है, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं जा रहा है। अरे वहां पर कम से कम ठीक है, अगर आपको इतना ही बाइकआउट की बात करनी है, इतनी मुसलमानों की बहिष्कार की बात करनी है, कम से कम इन 3 लाख भर्तियों में से आप 3 लाख में से 30,000 के हिसाब से छोड़ दीजिए। 30,000 जो है 10%, 5% जो है वो मुसलमानों के नाम की भर्तियां जो है वो छोड़ दीजिए, बाकी 270, 280 वो भरवा दीजिए। 2,70,000, 2,80,000 जो भर्तियां हैं जो हिंदुओं के नाम की हैं, उनको भरवा दीजिए। वो 30,000 भर्तियां जो मुसलमानों के नाम की, उनको छोड़ दीजिए। तो सोच करके देखिए किस तरह की चीजें हो रही है, खुलेआम ऐलान हो रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है। और ये सब बातें किस लिए हो रही हैं? ये सब बातें इसलिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते रहे, सरकार महंगाई के ऊपर चर्चा करने के लिए मजबूर ना हो, इसीलिए एक फिल्म लाई जाएगी, एक सफूगा छोड़ा जाएगा, और उसी के इर्द गिर्द जो है वो 2 महीने 4 महीने निकल जाएंगे, फिर कुछ और नया कबूतर निकाला जाएगा, उस कबूतर को फिर उड़ाया जाएगा, लोगों से कहा जाएगा देखो वो कबूतर उधर गया है। बस लोगों को इसी में जो है भटका करके रखा हुआ है। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों के दिमाग में कुछ जागरूकता आए, लोग समझे सोचे, और लोग इस बात को समझे सोचे कि आखिरकार ये लोग किसके दुश्मन हैं। ये लोग अपने आप को जो हिंदुओं के हितैषी बता रहे हैं, उनके दुश्मन हैं या उनके हितैषी हैं, ये बात लोगों को समझ में आए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। इसलिए सरकार की आंखें जो खुली हुई हैं या बंद है, या बंद होकर के खोल करके बंद होने के नाटक कर रहे हैं, उनके ऊपर शायद कुछ फर्क पड़े। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।